गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम राजस्थान के आर्थिक सर्वे 2022-23 के बारे में जानकारी करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि राजस्थान के आर्थिक सर्वे के अंदर राजस्थान की जो जीडीपी है, जिसको अपन जीएसडीपी बोलते हैं, वो स्थिर मूल्य पर कितनी है और प्रचलित मूल्य पर कितनी है। साथ ही साथ ये देखेंगे कि उसकी वृद्धि दर कितनी रही है पिछले साल की अपेक्षा इस साल में, क्योंकि बजट में हर एक साल बाद में उसकी जो वृद्धि दर का आकलन किया जाता है उसको अपन देखेंगे। साथ ही साथ प्रति व्यक्ति आय का जो रेशियो है पिछले साल से इस साल में जो चेंज हुआ है वो कितना है इस साल, और उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है वो देखेंगे। और लास्ट में अपन इसके बाद में ये देखेंगे कि सकल राज्य मूल्यवर्धन दर, जिसको जीएसवीए बोलते हैं, मतलब सेक्टर वाइज कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र है, उन तीनों का वर्गीकरण देखेंगे कि किस क्षेत्र का कितना कितना योगदान है। तो अपन देखते हैं सकल राज्य घरेलू उत्पाद, जिसको बोलते हैं जीएसडीपी, ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल राज्य घरेलू उत्पाद। और ये है दो मूल्यों पर निकाला जाता है, पहला स्थिर मूल्य और दूसरा प्रचलित मूल्य। दोनों का ज्यादा वर्ष रखा गया है वो 2011-12 रखा गया है, इसको चेंज कर दिया गया है, 2011-12 कर दिया गया है। तो अपन को ध्यान रखना है कि स्थिर मूल्यों पर तो जीएसडीपी राजस्थान की कितनी है और प्रचलित मूल्य पर कितनी है। तो ये है स्थिर मूल्य पर अगर जीएसडीपी की बात करें तो 7,99,449 करोड़ रुपए है, 7,99,449 करोड़। लगभग ये कितनी हो गई, इसको अपन ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि 7.99 लाख करोड़, ये अपन ध्यान रख सकते हैं, ताकि उससे क्या है पूरा डिजिट अपन को याद नहीं रखना पड़ेगा। 7.99 लाख करोड़ अपन ध्यान रख सकते हैं। तो ये है स्थिर मूल्य पर राजस्थान की जीएसडीपी। अगर प्रचलित मूल्य पर जीएसडीपी की बात करें तो प्रचलित मूल्य पर जीएसडीपी है 14,13,620 करोड़ रुपए, 14,13,620 करोड़ रुपए। तो इसको भी आप फुल डिजिट में याद नहीं रखें, सिर्फ इतना ध्यान रखें कि 14.13 लाख करोड़ ये जीएसडीपी है प्रचलित मूल्य पर। तो इसको ऐसे ध्यान रखना कि 7.99 लगभग 8 लाख के आसपास, या 7 मान लो इसको और इसको 14 मानना है, तो जस्ट डबल है प्रचलित मूल्य पर। तो ये अपन को ध्यान रखना है। जीएसडीपी स्थिर मूल्य पर 7.99, जिसको 7.99 लाख करोड़ या लगभग, ये तो इसका मतलब तो 8 लाख हो गया, तो 8 लाख करोड़ जो है स्थिर मूल्य पर है। और प्रचलित मूल्य की बात करें तो प्रचलित मूल्य पर राजस्थान की जीएसडीपी है वो 14.13 लाख करोड़ है, और फुल डिजिट में आप ध्यान रखें तो 14,13,620 करोड़ रुपए। अब चलते हैं अपन कि पिछले साल की अपेक्षा जो 2021-22 वाला जो बजट था उसकी अपेक्षा इस वाले बजट में सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो जीएसडीपी है उसके अंदर वृद्धि दर क्या रही है। तो स्थिर मूल्य पर वृद्धि दर कितनी हुई और प्रचलित मूल्य पर वृद्धि दर कितनी हुई ये देखेंगे। तो स्थिर मूल्य की वृद्धि दर है 8.19%, यानी कि 8.19% अपन को ध्यान रखनी है। ये तो स्थिर मूल्य पर है, और प्रचलित मूल्य पर इसके जस्ट डबल है 16.04। यही जैसे यहाँ पर था 7 का डबल 14, उसी हिसाब से ये भी 8 का जस्ट डबल 16 अपन को ध्यान रखना है कि 8.19% तो है स्थिर मूल्यों पर, और प्रचलित मूल्यों पर जो वृद्धि दर है वो 16.04 है। तो अपने सामने चार फैक्ट आ गए कि स्थिर मूल्य पर जीएसडीपी कितनी है, तो वो है 7.99 लाख करोड़, और उस स्थिर मूल्य पर वृद्धि दर कितनी है तो 8.19%। अगर प्रचलित मूल्य पर जीएसडीपी पूछे तो प्रचलित मूल्य पर जीएसडीपी ध्यान रखने 14.13 लाख करोड़, और वृद्धि दर जो है वो 16.04% या 16% रख सकते हैं। तो आप 8% और 16% इस तरीके से इसको याद रखना, ताकि वो इजी वे में आपको याद रह जाएंगे। अब इसके साथ अब देखते हैं अपन प्रति व्यक्ति आय राजस्थान की जो है उसको समझते हैं। तो प्रति व्यक्ति आय जो है ये भी स्थिर मूल्य और प्रचलित मूल्य पर अलग अलग रहती है। तो स्थिर मूल्य पर जो प्रति व्यक्ति आय है वो है 86,134 रुपया, 86,134 रुपया स्थिर मूल्य पर है, और प्रचलित मूल्य पर है 1,56,149 रुपये, 1,56,000। तो आपको तो सिर्फ ये ध्यान रखना है कि 86,000 और 156 लगभग ये डबल के आसपास चल रहा है, तो आपको जस्ट डबल के आसपास रखना है 86,156, ठीक है। और अगर इसकी बात करें तो स्थिर मूल्य पर जो पिछले साल की प्रति व्यक्ति आई है उससे कितने वृद्धि हुई, तो 6.94% की वृद्धि हुई है 9.4 की, और प्रचलित मूल्य पर जो वृद्धि हुई है 14.85% की वृद्धि हुई है। तो अपन को ये दोनों चीजें ध्यान रखनी है। तो हमने देखा कि राजस्थान का जीएसडीपी जो है 7.99 लाख करोड़ है स्थिर कीमतों पर, प्रचलित कीमतों पर 14.13 लाख करोड़,
वृद्धि की बात करें तो स्थिर कीमतों पर वृद्धि थी 8.19% और प्रचलित कीमतों पर वृद्धि थी 16.04%। प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो प्रति व्यक्ति आय जो 86,134 रुपये थी स्थिर मूल्य पर और प्रतिनिधि मूल्य पर 1,56,149 रुपये है। इन दोनों की वृद्धि भी अपन ने देखी तो स्थिर मूल्य पर वृद्धि जो है 6.94% है और प्रचलित मूल्य पर वृद्धि जो है 14.85% है। अब इसको देखेंगे अपन कि सकल राज्य घरेलू जो मूल्यवर्धन दर है जिसको GSVA बोलते हैं वो सेक्टर वाइज कितनी है। तो इसको मैं एक सर्कल बना के इसको बताने की कोशिश करता हूँ आपको ताकि अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगी, ये अपन को ध्यान में रखना है। तो इसमें 3 सेक्टर है अपने पास, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। तो सबसे बड़ा जो क्षेत्र है, सर्वाधिक जो योगदान रहा है बजट में वो सेवा क्षेत्र का रहा है, इसको सर्विस सेक्टर बोल सकते हैं अपन। इस सर्विस सेक्टर का जो योगदान रहा है वो 43.74% रहा है, 43.74% योगदान रहा है। अगर बात करें अपन कृषि क्षेत्र की तो कृषि क्षेत्र का जो योगदान है वो एग्रीकल्चर इसमें डालते हैं, इसका जो योगदान है 28.50% रहा है, 28.50, ये ध्यान रखना है। और उद्योग क्षेत्र की बात करें इंडस्ट्री की तो इंडस्ट्री वाले सेक्टर का जो योगदान रहा है वो 27.31% रहा है, नहीं 27.76% रहा है, ये उद्योग क्षेत्र का योगदान है। तो तीनों का अपन को ध्यान रखना है। और ये जो योगदान दे रखा है ये स्थिर मूल्यों पर है, स्थिर मूल्य पर योगदान है। तो इसमें अपन को ध्यान रखना है कि कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है 28.50%, उद्योग क्षेत्र का योगदान है 27.76% और सेवा क्षेत्र का योगदान है 43.74%। अब इसी तरीके से अपन को यह देखना है कि प्रचलित मूल्यों पर इसमें क्या चेंजेस आते हैं। तो प्रचलित मूल्यों के लिए अपन एक सर्कल और बना देते हैं। प्रचलित मूल्यों के अंदर सिर्फ आपको एक ही डाटा ध्यान रखना है और वो क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। इसमें भी क्या है, जो सर्विस सेक्टर है उसका योगदान एज इट इज सेम है 43.74%। तो इसमें कुछ भी चेंज हुआ ही नहीं है। आपको ध्यान रखना है एग्रीकल्चर का, एग्रीकल्चर में क्या हुआ है 0.45% की वृद्धि हुई। कितनी वृद्धि हुई है 0.45% की वृद्धि हुई, बस ये ध्यान रखना है। तो पहले कितना था 28.50 था, अब ये बढ़कर कितना हो गया 28.95 हो गया। इसमें 50% 0.50 की वृद्धि हुई तो इसमें क्या होगा 0.50 कम कर लेंगे अपन, 0.45 कम कर लेंगे, 45% 0.45 की वृद्धि हुई थी इसमें, तो इसमें 0.45 अपन कम कर देंगे। तो ये जो इंडस्ट्री वाला सेक्टर है इसका योगदान कितना बचेगा अपने पास 27.31%। तो ये हमारा किसका हो गया अपने पास प्रचलित कीमतों का। तो अपन को ये दोनों चीजें ध्यान रखनी है। स्थिर कीमतों की बात करें तो 43.74% सेवा क्षेत्र का योगदान है, एग्रीकल्चर सेक्टर का योगदान 28.50% है और इंडस्ट्री सेक्टर का योगदान कितना है 27.76%। वहीं प्रचलित मूल्य की बात करें तो जो सर्विस सेक्टर है उसका सेम एज इट इज है 43.74%, इसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ इस साल। तो अपन को दोनों का एज इट इज डाटा ध्यान रखना है। वैसे याद आपको यही करना है, ये अपने आप आ जाएगा। इसमें सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में सिर्फ 0.45% की वृद्धि हुई है, तो 0.45 इस वाले में ऐड कर देंगे तो 28.95 हो जाएगा और ये 0.45 यहाँ पर कम कर देंगे तो इसे इंडस्ट्री सेक्टर का आ जाएगा 27.31%। तो इस प्रकार हमने जानकारी करी एक तो GSDP कितनी है स्थिर और प्रचलित मूल्यों पर, वृद्धि दर कितनी है स्थिर और प्रचलित मूल्यों पर, प्रति व्यक्ति आय कितनी है और साथ ही साथ GSVA का योगदान अपन ने देखा। अब चलते हैं अपन इकोनॉमिक सर्वे के अदर फैक्ट्स पर, जिनमें नंबर 1 फैक्ट है अपने सामने राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को अपन जानते हैं राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। अगर अपन बात करें कि ये 3,42,239 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्रफल है भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है तो ये है 10.41%, यानी कि भारत के कुल क्षेत्रफल जो 32,27,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का, उसका कितना परसेंट है 10.41% है लगभग। तो ये अपना पहला फैक्ट अपन को ये तो ध्यान ही है सभी को लगभग, लेकिन ये भी ध्यान रखना है साथ साथ 10.41%। दूसरा है राजस्थान की जनसंख्या, क्योंकि अभी 2021 की जनगणना की रिपोर्ट्स अपने पास नहीं है, तो जो जनगणना है 2011 के अनुसार है 6.85 करोड़। सिर्फ इतना सा आपको ध्यान रखना है कि 6 करोड़ 85 लाख
जो जनसंख्या है वो राजस्थान की 2011 के अनुसार। और ये जो जनसंख्या है इसकी वृद्धि दर की अपन बात करें तो वृद्धि दर पिछले 10 सालों के हिसाब से निकाली जाती है, क्योंकि पिछली जनगणना 2001 में हुई, उसके बाद की 2011 में हुई। तो 2001 से 2011 की जो अवधि रही 10 सालों की, उसके अंदर राजस्थान की जो जनसंख्या बढ़ी वो किस वृद्धि दर से बढ़ी, तो वो है 21.3%। इस वृद्धि दर से ही राजस्थान की जनसंख्या जो है पिछले 10 सालों के अंदर बढ़ी है। उसके बाद में हमारा अगला फैक्ट है जनसंख्या घनत्व कितना है राजस्थान में। तो राजस्थान का जनसंख्या घनत्व 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर आते हैं, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर 200 व्यक्ति निवास कर रहे हैं राजस्थान के अंदर। अपन अब चलते हैं थोड़ा आगे कि राजस्थान की जो जनसंख्या है 6.85 करोड़, उसमें से ग्रामीण क्षेत्र में कितनी रहती है और शहरी क्षेत्र में कितने प्रतिशत रहती है। तो ग्रामीण क्षेत्र में जो जनसंख्या रहती है वो सर्वाधिक रहती है, वो 75.1% जनसंख्या जो राजस्थान की 6.85 करोड़ में से वो 75.1% जो जनसंख्या है वो ग्रामीण क्षेत्रों में रह रही है, जबकि शहरी क्षेत्रों में जो जनसंख्या रह रही है वो 24.9%। 24.9% तो कहाँ पर रह रही है, शहरों के अंदर, और ग्रामीण क्षेत्र में कितनी रहती है 75.1%। ये जो जनसंख्या है वो 6.85 करोड़ में से है। अब चलते हैं अपने अगले फैक्ट पर। राजस्थान का जो लिंगानुपात है 2011 की रिपोर्ट्स के अनुसार, जनगणना के अनुसार, वो 928 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर, क्योंकि लिंगानुपात पुरुष और महिलाओं का निकाला जाता है कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं उस समय मौजूद है राजस्थान के अंदर। तो 2011 की जनगणना के अनुसार 928 महिलाएं 1000 पुरुषों के ऊपर थी उस समय। अब इसी के साथ एक और बाल लिंगानुपात रहता है। जो बाल लिंगानुपात होता है वो 0 से 6 साल की उम्र के बच्चों के हिसाब से निकाला जाता है। तो 0 से 6 साल की 2011 की जनगणना के अनुसार जो बाल लिंगानुपात आता है वो 888 आता है 1000 बच्चों, या 888 1000 मेल पर 800, मतलब 1000 मेल पर 888 फीमेल है, ये बच्चों का लिंगानुपात है 2011 की जनगणना के अनुसार। राजस्थान की साक्षरता की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता 66.1% है। उसमें से पुरुषों की साक्षरता की बात करें, क्योंकि ये तो पूरे राजस्थान की साक्षरता है 66.1%, तो उसमें से पुरुषों की साक्षरता जो दर है वो 79.2% है। पुरुष ज्यादा साक्षर है 79.2%, और महिलाएं साक्षर कितनी है 52.1%, 52.1% महिलाओं की साक्षरता है। तो इससे अगर अपन को अंतर भी पूछ ले कि महिला और पुरुष साक्षरता में अंतर कितना है, तो 7 और 2, 27.1% का अंतर पुरुष और महिला साक्षरता के बीच में अपन देख सकते हैं। तो ये अंतर भी पूछा जा सकता है, इसलिए अपन को दोनों डाटा ध्यान में रखने हैं। वैसे भी महिला साक्षरता की दर बहुत पूछी हुई है, क्योंकि महिलाओं को पहले जो है बहुत कम जोर दिया जाता था साक्षरता के ऊपर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और इस प्रकार के अन्य स्कीम्स जो राजस्थान सरकार और भारत सरकार में चल रही है उनके हिसाब से, तो उसके जो प्रभाव स्वरूप अपन ये देख रहे हैं कि अब साक्षरता के साथ साथ हर एक सेक्टर में महिलाओं ने अपने कदम आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। अभी आपने इस साल का यूपीएससी का रिजल्ट देखा होगा, तो उसमें भी टॉप 5 के अंदर 4 महिलाएं थी। तो अब ये साबित होने लगा है कि महिलाएं पुरुषों से किसी भी मामले में किसी भी सेक्टर में कम नहीं है। आजकल पुरुष क्या है, महिलाओं के पीछे लगे रहते हैं, इसलिए वो पीछे रहने लग गए। अब अपन को सिर्फ ये ध्यान रखना है कि 79.2 तो पुरुष साक्षरता थी, महिला साक्षरता 52.1% थी। कार्य सहभागिता दर की बात करें तो राजस्थान की कार्य सहभागिता दर जो है वो 43.6% है, 43.6% ये कार्य सहभागिता दर है। और ये जो है 15 से 39 साल की जो रेंज एज रहती है उसके ग्रुप के अनुसार जो कार्य करने की दर होती है उसके हिसाब से निकाली जाती है। अशोधित जन्म दर की बात करें अपन, अगला फैक्ट है अपना अशोधित जन्म दर, ये 23.5% है। राजस्थान की अशोधित जन्म दर कितनी है 23.5%, प्रतिशत नहीं है सॉरी 23.5 प्रति 1000 पर अशोधित जन्म दर है। ये 2020 के डाटा के अनुसार है। वही अशोधित मृत्यु दर की बात करें तो 5.6 है 1000 पर, 1000 में से 5.6 मर जाते हैं 2020 के डाटा के अनुसार ये है। तो जन्म दर ध्यान रखने 23.5% और मृत्यु दर है 5.6%, ये 2020 के डाटा के अनुसार है, प्रति 1000 पर निकाली जाती है अशोधित जन्म दर और अशोधित मृत्यु दर। अगला अपने पास डाटा है शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर राजस्थान की जो है 32 है प्रति 1000 पर, यानी कि 1000 जीवित जन्मों पर 32 बच्चे शिशु काल में ही मर जाते हैं। ये 2020 की रिपोर्ट के अनुसार आता है डाटा। तो अपन को ध्यान रखना है शिशु मृत्यु दर 32 प्रति 1000। मातृ मृत्यु दर की बात करें तो मातृ मृत्यु दर जो है 1 लाख पर निकाली जाती है और 113 राजस्थान की मातृ मृत्यु दर मानी गई है। 113 राजस्थान की मातृ मृत्यु दर है और 1 लाख महिलाओं के जो होता है जन्म होता है या महिलाओं की जो बच्चे को जन्म देती है उस समय की स्थिति है 1 लाख महिलाओं में से 113 महिलाएं उस समय
मर जाती है। जीवन प्रत्याशा की बात करें तो राजस्थान की जीवन प्रत्याशा दर है वो 69.4 वर्ष है। ये 2016 से 2020 के डाटा के अनुसार है। अब जीवन प्रत्याशा क्या होती है? जीवन प्रत्याशा का मतलब है कि व्यक्ति के जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक का एवरेज औसत जो निकाला जाता है वो जीवन प्रत्याशा के बेस पर निकाला जाता है। तो इस प्रकार अपन ने इस क्लास में ये देखा, इसको दोबारा रिपीट करता हूँ। राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, और ये भारत के क्षेत्रफल कितना है? 10.41%। राजस्थान की जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या 6.85 करोड़ यानी कि 6,85,00,000 है 2011 की जनगणना के अनुसार। इसकी दशक की वृद्धि दर की बात करें तो 21.3% है, और दशक की वृद्धि दर 10 सालों में निकाली जाती है। 2001 से 2011 की जनगणना के अनुसार ये वृद्धि दर जो रही है 21.3% रही है। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो राजस्थान का जनसंख्या घनत्व जो है 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अपन जनसंख्या पर चलते हैं तो ग्रामीण जनसंख्या जो है वो गांव में जो टोटल जनसंख्या का 75.1% रहती है, वहीं शहरी क्षेत्र में 24.9% जनसंख्या शहरों में निवास करती है राजस्थान के अंदर। लिंगानुपात की बात करें अपन, लिंगानुपात से ऊपर सॉरी एक और फैक्टर आ गया, अनुसूचित जाति, यानी कि राजस्थान में एससी कितने प्रतिशत है? 17.8% एससी के लोग रहते हैं, और एसटी के लोग कितने रहते हैं? 13.5%। तो इन दोनों को ध्यान रखना है, एससी 17.8 और एसटी 13.5। 2018 की जो आरएस का एग्जाम हुआ था उसमें इन दोनों को जोड़ करके पूछा गया था कि ये जोड़कर कितनी है? 13.5 और 17.8 इनको जोड़कर आपसे पूछा गया था। तो इन दोनों का फैक्ट अपन को ध्यान रखना है। लिंगानुपात की बात करें तो राजस्थान का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार 928 था प्रति 1000 व्यक्तियों पर। वही बाल लिंगानुपात जो 0 से 6 साल की उम्र में निकाला जाता है वो 888 प्रति 1000 था। तो लिंगानुपात 988, बाल लिंगानुपात 800, 928 तो लिंगानुपात और बाल लिंगानुपात 888 ध्यान रखना है। साक्षरता की बात करें तो राजस्थान की साक्षरता 66.1% है, उसमें से पुरुष साक्षरता 79.2% है और महिला साक्षरता 52.1% है। कार्य समय का दर की बात करें तो वह 43.6% है, ये राजस्थान की बात करें अपन। अशोधित जन्म दर की बात करें तो 23.5% और अशोधित मृत्यु दर की बात करें तो 5.6 प्रति 1000 है, और ये दोनों रिपोर्ट्स 2020 के अनुसार है। वही शिशु मृत्यु दर की बात करें तो 32 प्रति 1000 शिशु मृत्यु दर राजस्थान की मानी गई है। मातृ मृत्यु दर की बात करें तो 1 लाख पर निकाली जाती है और 113 महिलाएं मातृ मृत्यु दर की शिकार हो जाती है। जीवन प्रत्याशा की बात करें तो राजस्थान की जीवन प्रत्याशा 69.4 वर्ष मानी गई है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस इकोनॉमिक सर्वे की क्लास से आपके जो फैक्ट्स हैं जिसमें से आपसे सीधे प्रश्न पूछे जाने की संभावना ज़्यादा रहती है वो आपके क्लियर हो जाएंगे। आप इस क्लास को जरूर देखें और अपने मित्रों तक भी शेयर करें ताकि आपके लिए मैं और भी अच्छी क्लासेस बना सकूं। मेरी जो इकोनॉमिक्स की जो सीरीज़ है उसको मैं लगातार जारी रखूँगा, और कल अपन देखेंगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो भी नई नई स्कीम्स गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई है 2022-23 का जो बजट है उसमें इकोनॉमिक सेक्शन का अलग से ही बजट जारी किया गया है, तो उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। आज की क्लास के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।